ब्रेक के बाद रुक करेंगे महाराष्ट्र बुलेटिन की ओर। महाराष्ट्र बुलेटिन में पहली खबर अकोला से है, जहां मूर्तिजापुर विधानसभा क्षेत्र में वंचित बहुजन आघाड़ी के आधिकारिक उम्मीदवार डॉक्टर सुगत वाघमारे ने आज वंचित के राष्ट्रीय युवा नेता सुजात अंबेडकर की उपस्थिति में अपनी उम्मीदवारी दाखिल की। देखिए पूरी रिपोर्ट। मूर्तिजापुर विधानसभा क्षेत्र में वंचित बहुजन आघाड़ी के आधिकारिक उम्मीदवार डॉक्टर सुगत वाघमारे ने आज वंचित के राष्ट्रीय युवा नेता सुजात अंबेडकर की उपस्थिति में अपनी उम्मीदवारी दाखिल की। आवेदन दाखिल करने के लिए वंचित बहुजन आघाड़ी के हजारों पदाधिकारी और कार्यकर्ता सुबह से ही मूर्तिजापुर शहर में पहुंचने लगे थे। इस समय शहर से वंचित आघाड़ी की विशाल पदयात्रा ने विरोधियों के होश उड़ा दिए हैं। मूर्तिजापुर से सी न्यूज़ संवाददाता धनराज सबकाल की रिपोर्ट। अगली खबर भी अकोला से है, जहां रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया मूर्तिजापुर विधानसभा 32 के युवा नेता सचिन धनराज कोकड़े का नामांकन फॉर्म भरने हेतु कार्यकर्ताओं ने भव्य रैली निकाली और उनका स्वागत किया। देखिए पूरी रिपोर्ट। मूर्तिजापुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 32 में आज नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन है और आज रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक भाऊ निकालजे के नेतृत्व वाली पार्टी ने एबी फॉर्म देकर सार्वजनिक उम्मीदवारी की घोषणा की है। एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सचिन धनराज कोकड़े ने मूर्तिजापुर तालुक में गरीबों की कई समस्याओं को उठाया और उन्हें न्याय दिलाया। हम उन्हें मूर्तिजापुर तालुका का व्यापक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर देंगे। इंडिया निखाडजे यांच्या या पक्षातर्फे आपली आज उपविभागीय कार्यालयात उमेदवारी दाखल केली आणि भावी आमदार म्हणून तुम्ही मूर्तिजापुरासाठी विकासात्मक काय निर्णय घेणार? रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया या पक्षाने गेल्या लोकसभेमध्ये दीपकभाऊ निकाळजे यांच्या नेतृत्वात संविधान वाचवण्यासाठी इंडिया आघाडीला पाठिंबा दिला होता। पण यावेळेस भाऊंनी महाराष्ट्रामध्ये एकूण 100 उमेदवार दिलेत आणि त्या उमेदवाराच्या याच्यामध्ये मूर्तिजापूर मतदारसंघ गेल्या काही वर्षापासून विकास झालेला नाही आणि वंचितांना न्याय मिळालेला नाही आहे। त्यामुळे शिक्षण, आरोग्य आणि जो पाणी प्रश्न आहे, या पाणी प्रश्नावर आम्ही सर्वात जास्त भर देऊ आणि मूर्तिजापूर विधानसभेमध्ये सर्वात जास्त रोजगार कुठून उपलब्ध होणार असे उद्योग आम्ही मूर्तिजापूरच्या निवडून आल्यानंतर इथे उपलब्ध करून देऊ आणि युवा वर्गांना आम्ही रोजगार चांगल्या प्रकारे उपलब्ध करून या मूर्तिजापूर विधानसभेतही रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया या पक्षाला चांगल्या प्रकारे आज नवीन पर्याय म्हणून उपलब्ध झालेला आहे आणि येणाऱ्या 20 तारखेला रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया हा चांगल्या प्रकारे आणि चांगल्या मताधिक्याने हा विजय होणार आणि यामध्ये माझा विजय निश्चित होणार असे मी तुम्हाला सांगू इच्छितो। फॉर्म भर गया है और आपको वंचित आघाड़ी ने जो टिकट दी और आप किन मुद्दों पे यहाँ पे जो है इलेक्शन लड़ रहे हैं? आज श्रद्धेय बाला साहब आम्बेडकर ने मुझे मूर्तिजापुर मतदार संघ के लिए जो उम्मीदवारी मेरी घोषित किया है, जाहिर किया है। आज मैं फॉर्म भर के आया हूँ और बहुत बड़ी संख्या ने लोगों ने मुझे प्रतिसाद दिया है, मेरे साथ आए हैं और मैं उनका विश्वास कभी टूटने नहीं दूंगा और श्रद्धेय बाला साहब आम्बेडकर ने जो जवाबदारी मुझ पर दी है उस पर भी मैं खरा उतरूंगा। मूर्तिजापुर मतदार संघ को 3 टर्म में विद्यमान है और 3 टर्म होने के बाद भी 15 साल में इसका विकास कुछ हुआ नहीं है, तो इन्हीं मुद्दों पे हमें इसका विकास करना है और वो विकास के हमने 34 मुद्दे जो बनाए हैं उसका ब्लूप्रिंट हम लोगों ने तैयार किया है और मुझे विश्वास है कि जैसे MIDC है, पानी की समस्याएं हैं, पायदान की समस्या, ऐसे अनेक समस्याएं हैं जिन पे हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं और अभी मैं 5 सालों में 5 साल के अंदर इस मूर्तिजापुर संघ को बता दूंगा कि विकास क्या होता है। और इस राज्य में जो श्रद्धेय बाला साहब आम्बेडकर ने जो एक आरक्षण का मुद्दा चलाया है वो माइनॉरिटीज़ के लिए, SC, STs, OBCs, NT इन सभी के लिए जो रिजर्वेशन खतरे में ये प्रस्तावित लोग ला रहे हैं, वो श्रद्धेय बाला साहब आम्बेडकर एक ही ऐसे नेता है जो इस आरक्षण के लिए लड़ रहे हैं और कानूनन लड़ रहे हैं। अकोला से सी न्यूज़ संवाददाता धनराज सबकाल की रिपोर्ट। अकोला के मूर्तिजापुर तालुका में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 32 के राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद चंद्र पवार गुट को चुनाव से पहले बड़ा झटका लगा है। जी हां, पार्टी के नाराज कार्यकर्ता और सामाजिक कार्यकर्ता
जनशक्ति प्रहार पार्टी में शामिल हो गए। देखिए पूरी रिपोर्ट। मूर्तिजापुर तालुका में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 32 के राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद चंद्र पवार गढ़ के नाराज कार्यकर्ता और सामाजिक कार्यकर्ता रवि राठी बच्चू कडू की जनशक्ति प्रहार पार्टी में शामिल हुए और 29 अक्टूबर को हजारों कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में अपनी उम्मीदवारी दाखिल की। इस रैली में मूर्तिजापुर और बाशी टाकली निर्वाचन क्षेत्रों के कार्यकर्ता उपस्थित थे। रवि राठी के किसान, खेत मजदूर, बेरोजगारी, किसानों के लिए सड़कें, किसानों के लिए 24 घंटे बिजली, मूर्तिजापुर MIDC युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए नए उद्योग ला रहा है, महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान कर रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने का प्रयास, ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें, मूर्तिजापुर शहर और बार्शी टाकली शहर का विकास करना, विभिन्न नागरिकों की समस्याओं का समाधान करना। वे इस मुद्दे पर मतदाताओं से संवाद करेंगे और इसे पूरा करने का प्रयास करेंगे। मागील 10 वर्षापासून मी सामाजिक कार्यात अग्रेसर आहे। राष्ट्रवादी पक्षाकडून मी 10 वर्ष काम केले त्याच्यात आणि मागची निवडणूक मध्ये मला 42,000 मतदान भेटलेलं आहे आणि कंटिन्यू मी काम केल्यानंतरही पक्ष 2-3 महिन्यात कोणी नवीन येते आणि पैसे दाखवते आणि त्याला निवडून आणते, त्याला उमेदवारी देतात। तर अशी कंडिशनमध्ये मला BJPने मला बोलवलं होता आणि त्यांनी सांगितलं की एक BJPचे मोठे नेत्यांनी मला आश्वासन दिला आणि 100% शाश्वती दिली की आपण उमेदवारी देणार। माझी उमेदवारी फायनली झाली होती, पक्षप्रवेश झाला, उमेदवारी फायनल झाली, AB फॉर्म मी लिहून ठेवला होता। त्याच्यानंतर लास्ट मोमेंटवर काय गेम झाला रात्रीचा मला माहीत नाही, पण मोठा गेम झालेला रात्रीचा आणि ते रात्रीचा गेममध्ये मी बळी पडलेला। नंतर मी म्हटलं की राजकारणाच्या लायकीचा कदाचित मला समाजकार्यच करायला लागेल। तर बच्चू भाऊनी मला माझे सामाजिक कार्य पाहून बच्चू भाऊने माझ्यावर विश्वास ठेवला आणि मला उमेदवारी दिली। कारण काय बच्चू भाऊही शेतकऱ्यांचे नेते आहे, गोरगरिबांचे नेते आहे। प्रत्येक प्रश्न ते गोरगरिबांचे आपले विधानसभामध्ये उचलले आपण पाहिलेला आहे। तर असा चांगला व्यक्तिमत्व महाराष्ट्राचा नेता आज माझ्यावर विश्वास दाखवून राहिला। 100% पब्लिक माझ्या पाठीशी आहे आणि चांगले लोक जे आहे मूर्तिजापूर मतदारसंघातले ते मला प्रेम देणार आहे, मला माझ्यावर विश्वास ठेवणार आहे। आतापर्यंत कोणतेही मी खोटं काम केलेलं नाही आहे, याच्यानंतरही करणार नाही। गोरगरिबांचं काम कसं करता येईल, शेतकऱ्यांचं काम कसं करता येईल, युवकांना रोजगार कसा देता येईल त्याच्यावर आपण काम करू। मूर्तिजापूरचा कमिशनखोरीमुळे बकास झालेला आहे, विकास कुठे दिसत नाही आहे, बकास झालेला हे जे कमिशनखोरी बंद करायला लागेल आपल्याला आणि कुठेतरी लोकांचा विश्वास घेऊन मी निवडणुकीमध्ये येणार आहे। लोकांनी मला प्रेम दिला, आशीर्वाद दिला, तर 100% मी मूर्तिजापूरचा चांगला विकास करून दाखवणार, हीच तुमच्यासमोर सांगतो। धन्यवाद। अकोला से सी न्यूज़ संवाददाता धनराज सबकाल की रिपोर्ट। वहीं अकोला के मूर्तिजापुर में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हरीश अप्पा पिंपले ने कार्यकर्ताओं संग उम्मीदवारी का आवेदन भरा। इस दौरान भारी भीड़ उपस्थित रही। देखिए पूरी रिपोर्ट। अकोला में मूर्तिजापुर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हरीश अप्पा पिंपले ने कार्यकर्ताओं ने उम्मीदवारी का आवेदन भरा, जिसके लिए अफद जनसागर उपस्थित थे। शिवाजी चौक स्थित भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से ढोल ताशे ताल मृदंगा की ध्वनि से मूर्तिजापुर शहर गूंज रहा था। इस भव्य रैली में अकोला जिले के सांसद अनूप संजय भाऊ धोत्रे, अकोट विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार प्रकाश भाऊ भरसा काले, विदर्भ पूर्व के उम्मीदवार रणवीर भाऊ सावरकर, विधान परिषद सदस्य अमोल दादा मिटकारी, महायुति गठबंधन के सभी पदाधिकारी उपस्थित थे। शिवाजी चौक से अनुमंडल कार्यालय तक रैली में हजारों की संख्या में महिला कार्यकर्ता और ग्रामीण व शहरी नागरिक मौजूद थे। इस रैली में कार्यकर्ताओं द्वारा यह घोषणा की गई कि हरीश भाऊ को 100% निर्वाचित किया जाएगा। मैं पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों का आभारी हूं कि उन्होंने पिछले 15 वर्षों में पार्टी द्वारा किए गए विकास कार्यों को स्वीकार करते हुए मुझे फिर से नामांकित किया है। आज मूर्तिजापूर विधानसभेचे उमेदवार आणि आमदार हरिभाऊ पिंपळे यांनी चौथ्यांदा आपलं नामांकन दाखल केलेलं आहे। ते महायुतीचे उमेदवार आहेत आणि महायुतीमध्ये भारतीय जनता पार्टी पक्षाकडून त्यांना उमेदवारी दिली। त्यामुळं आज महायुतीचे घटक पक्ष म्हणून राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष, शिंदे साहेबांची शिवसेना, रिपाई गट आणि मित्रपक्ष
या सर्वांच्या सहकार्याने त्यांनी आपला उमेदवारी अर्ज भरला आहे. 3दा त्यांनी या विधानसभा मतदारसंघाचं प्रतिनिधित्व केलं आहे आणि आम्हाला विश्वास आहे चौथ्यांदासुद्धा ते या मतदारसंघाचं प्रतिनिधित्व करतील. मी आज चौथ्यांदा माझं नामनिर्देशित पत्र मूर्तिजापूर विधानसभा 32 अनुसूचित जातीसाठी भरलेला आहे. आजचा जो कार्यकर्त्याचा उत्साह आहे, मतदारांनी दिलेले जे आशीर्वाद आहे, याच्या जोरावर 3 टर्म काढून मी इतिहास केला आहे, पण 4था टर्म काढून एक नवीन इतिहास रचणार आहोत. आणि आता फक्त विजयाचा तर माझा पक्का झाला आहे. फक्त नीटच्या संदर्भातले आता शरद लावणं सुरू राहतील लोकांच्या. मी तर काही लावत नाही, पण विजय माझा निश्चित आहे. कारण राजकारण हे कार्यकर्त्याच्या भरोशावर आणि मतदाराच्या भरोशावर होते. आणि ज्या पद्धतीनं या तिकीटसाठी कार्यकर्त्यांनी जंग पछाडली, शेवटी वरिष्ठांनी निर्णय बदलाचं काम पडलं आणि वरिष्ठांनी चौथ्यांदा मला माझ्यावर विश्वास टाकला. माझ्या 15 वर्षाच्या कामाची कदर केली. 15 वर्षात जो मी पक्षाचा विस्तार केला, त्यामुळे त्यांनी मला थोडा उशीर झाला. 3ऱ्या यादीत माझं नाव आलं, पण पहिल्या क्रमांक आले त्याचा मला अभिमानही आहे, पहिल्या क्रमांकाला आलं म्हणून. पण 3ऱ्या टर्मच्या उमेदवाराचं नाव पहिल्या यादीत आलं असतं मला अजून आनंद झाला असता. पण असो, पक्षश्रेष्ठी, नेते मंडळी, कार्यकर्ते, बूथ प्रमुख, शक्ती केंद्र प्रमुख, तालुका अध्यक्ष, सरचिटणीस, जिल्हा अध्यक्ष, आमचे आमदार मंडळी, प्रकाश भाऊ, रणधीर भाऊ, खासदार आमचे अनुप भाऊ, संजू भाऊ, यांच्या सगळ्यांच्या आशीर्वादानं माझा विजय निश्चितच होईल. आणि हे सगळा विजय जो आहे हा माझा कार्यकर्त्याला आणि मतदाराला समर्पित राहील. अकोला से सी न्यूज संवाददाता धनराज सबकाल की रिपोर्ट। अगली खबर लातूर से है, जहां निलंगा विधानसभा क्षेत्र में भाजपा महायुति के उम्मीदवार विधायक संभाजीराव पाटिल निलंगेकर ने हजारों नागरिकों और मतदाताओं की उपस्थिति में अपनी उम्मीदवारी दाखिल की। देखिए पूरी रिपोर्ट। महाराष्ट्र में महायुति सरकार ने किसानों के लिए बिजली बिल माफ़ी, 1 रुपये में फसल बीमा, भारी वर्षा अनुदान जैसे कई जन कल्याणकारी फैसले लिए हैं। साथ ही महत्वाकांक्षी लड़की बहन योजना भी सरकार ने लागू की है। इस योजना से राज्य की 2.5 करोड़ महिलाओं को फायदा हुआ है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने यह प्रतिक्रिया महायुति के उम्मीदवार विधायक संभाजीराव पाटिल निलंगेकर की उम्मीदवारी दाखिल करने के लिए आयोजित आशीर्वाद सभा में बोल रहे थे। निलंगा विधानसभा क्षेत्र में भाजपा महायुतिया के आधिकारिक उम्मीदवार विधायक संभाजीराव पाटिल निलंगेकर ने हजारों नागरिकों और मतदाताओं की उपस्थिति में अपनी उम्मीदवारी दाखिल की है। निलंगा मतदारसंघामधून संभाजी पाटलाचा फॉर्म भरण्यासाठी आम्ही आलेलो आहोत। भैयाचे विकास कामाचा आशीर्वाद द्यायला आलेलो आहोत। भरघोस मताने भैया निवडून येणार ही आम्ही खात्री देतो। कानेगाव येथून भैयाला लीडच भेटणार। शेंद येथील सरपंच प्रतिनिधी आहे तेव्हा माने आम्ही इथं आज भैयाचा फॉर्म भरण्यासाठी शक्ती प्रदर्शन रॅलीमध्ये आलो आहोत। भैयाच्या या शक्ती प्रदर्शनासाठी अफाट गर्दी आहे आणि भैयाचा विजय 100% निश्चित आहे, कारण की भैयाचा विकास हा शाश्वत विकास आहे। आत्तापर्यंत बऱ्याच प्रत्येक मतदारसंघामध्ये 1 कोटी प्रत्येक गावामध्ये 1 कोटीच्या खाली तर निधी नाहीच, कमीत कमी 1 कोटी तर निधी आहे तिथे। त्यामुळे भैयाचा विजय हा निश्चित आहे। शिरोणपाल तालुक्यातील शेंद उत्तर येथील नागरिक आहे। मला संभाजी भैयासाठी आदरणीय प्रमाणे मला आपुलकीने त्यांना बोलावं वाटतं, कारण त्यांचा विकास ह्या तालुक्यात भरपूर झालेला आहे आणि भरपूर त्यांनी असा कोट्यावधी निधी दिलेला आहे। आमच्या गावासाठी भरपूर कोटीवर निधी दिलेला आहे। गुरुमाऊली मंदिर कानेगाव शेंद ही प्रॉपर गुरुमाऊलीचं मंदिर आहे। तिथे आमच्या संभाजी भैयाने भरपूर असं निधी दिलेला आहे आणि भरपूर कामाला प्रतिसाद दिलेला आहे। शिरोणपाल तालुक्यातून आम्ही त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे आहे। शिरोणपाल तालुकासुद्धा खंबीरपणे त्यांच्या पाठीशी आहे। आम्ही त्यांचा फॉर्म भरण्यासाठी आज विजयी हो म्हणून आम्ही इथं निलंग्याला आलेलो आहोत। महाराष्ट्र से सी न्यूज संवाददाता मल्हारी शिंदे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए महाराष्ट्र बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।